हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 4th के लिए और आपके चैप्टर 26 चल रहा था, ठीक है। और एक डिफेंस ऑफिसर का चैप्टर है। ये वाहिदा नाम की एक लड़की है जो नेवी में है और उसके ऊपर ये बेस है ये चैप्टर। उसकी वर्ड मीनिंग्स करवा रहे थे राहुल सर लास्ट वीडियो में, और वर्ड मीनिंग्स आई थिंक कंप्लीट नहीं करवाई थी, तो आज के वीडियो में वो वर्ड मीनिंग्स को कंप्लीट करवाते हैं। सो लेट्स कम ऑन द वर्ड मीनिंग्स और चैप्टर 26, ठीक है। डिफेंस ऑफिसर का चैप्टर है वाहिदा, ठीक है। और लास्ट की वीडियो में जितनी वर्ड मीनिंग्स लिखवाई थी मुझे याद नहीं है, आई डिडंट, ठीक है। बट आप लोग देख लेना कहां तक लिखवाई थी, उसके बाद ही स्टार्ट करना। लिखिएगा अलाउ, ALLOW, ठीक है। अलाउ, अलाउ का मतलब क्या होता है? आज्ञा देना, ठीक है। लिखे फिर सर्टेनली, CERTAINLY, सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से। अगला लिखें डिजीज, DISEASE, डिजीज का मतलब बीमारी। अगला लिखें स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड का मतलब फैलना। नेक्स्ट लिखें नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी का मतलब आवश्यक, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन का मतलब दवाई। इक्विपमेंट, EQUIPMENT, इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण या औजार भी लिख सकते हो आप लोग, उपकरण है, औजार है। नेक्स्ट लिखें अवेलेबल, ABAILABLE, अवेलेबल का मतलब उपस्थित। प्लेटून, PLATOON, प्लेटून, प्लेटून का मतलब होता है पलटन। नेक्स्ट लिखें हेयर्ड, HEARD, हेयर्ड का मतलब होता है सुना हुआ। नेक्स्ट लिखिए चाइल्डहुड, CHILDHWD, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। नेक्स्ट लिखिए रिफ्लेक्ट, REFLECT, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है परावर्तन या टकरा के लौटना, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए सर्विस, SERVICE, सर्विस का मतलब नौकरी। नेक्स्ट लिखिए प्रैक्टिस, PRACTISD, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना। अगला लिखिए पार्टिसिपेट, PARTICIPAT, पार्टिसिपेट का मतलब भाग लेना, ठीक है। नर्वस, NERVOUS, नर्वस का मतलब बेचैन होना, घबराते हुए, बेचैनी। लीडिंग, LEADING, लीडिंग का मतलब होता है प्रमुख। नेक्स्ट लिखिए स्पेक्टेटर्स, SPECTATOR, स्पेक्टेटर यानी कि दर्शक। जैसे मैच होता है, IPL चल ही रहा है अभी फिलहाल में, तो IPL देखने के लिए कई लोग आते हैं, तो वो क्या है? स्पेक्टेटर्स है। क्या है वो? स्पेक्टेटर्स है, ठीक है। पेशेंट, PATIENT, पेशेंट का मतलब होता है मरीज या रोगी। अगला लिखें नेवल, NAVAL, नेवल का मतलब नौसेना। नेक्स्ट लिखें चेकअप, CHECKUP, चेकअप का मतलब जांच करना। अगेन रिपीट कर देते हैं राहुल सर वर्ड मीनिंग्स को, देखिएगा। अलाउ, आज्ञा से, सर्टेनली, निश्चित रूप से, डिजीज, बीमारी। स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड का मतलब फैलना। नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी का मतलब आवश्यक। मेडिसिन, दवाइयाँ। इक्विपमेंट, उपकरण। नेक्स्ट लिखें अवेलेबल, अवेलेबल का लिखे हैं आप लोग उपस्थित, ठीक है। लिखी लोगे आप लोग अवेलेबल, अवेलेबल का उपस्थित। नेक्स्ट लिखिएगा प्लेटून, PLATON, प्लेटून का मतलब पलटन। हियर्ड, सुना हुआ। चाइल्डहुड, बचपन। रिफ्लेक्ट, परावर्तन, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद ऊपर चलते हैं। इक्विपमेंट हो गया, मेडिसिन, नेसेसरी हो गया, स्प्रेड हो गया, डिजीज हो गया, ओके। इसके बाद देखिए सर्टेनली हो गया, अलाउ हो गया। इधर आ जाइए सर्विस यानी कि नौकरी, ठीक है। प्रैक्टिस्ड, अभ्यास करना। पार्टिसिपेट, भाग लेना। नर्वस, बेचैन या घबराते हुए, ओके। लीडिंग, प्रमुख। स्पेक्टेटर्स, दर्शक। पेशेंट यानी कि मरीज या रोगी। नेवल, नौसेना। चेकअप यानी जांच करना। ये तो आपकी वर्ड मीनिंग्स रही, ठीक है। और भी यदि वर्ड मीनिंग्स है तो राहुल सर देख रहे हैं अभी, ठीक है, आप लोगों को करवा देंगे।
और लास्ट वीडियो में भी आई थिंक मैंने 8 वर्ड मीनिंग्स करवा दी थी आपको, 7 या 8 करवाई है, और आज की वीडियो में 20 हो गई, तो 27 30 के समथिंग वर्ड मीनिंग्स हो गई। ठीक है, फिर हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यदि कोई स्पेलिंग आती है तो राहुल सर हैंड टू हैंड वहां करवा देंगे। ठीक है, लिख लीजिए क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, क्लाइंब, क्लाइंब। ठीक है, क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, जैसे पेड़ पर चढ़ते हैं ना तो क्लाइंबिंग। ठीक है, चढ़ना। ओके, चलें आगे, चलें चैप्टर रीडिंग पर। तो क्लाइंब का लिख ही दिया, चढ़ना। आगे चलो चैप्टर रीडिंग पर। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर रीडिंग की। मैं इनको रफ कर देता हूँ। ओके, आपने नोट कर ही लिए हैं ये सारी वर्ड मीनिंग्स, देख लीजिएगा, सारी वर्ड मीनिंग्स नोट कर ही लिया आप लोगों ने। ठीक है, चलते हैं चैप्टर रीडिंग पर। चैप्टर रीडिंग पर चलते हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत अच्छा शानदार चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक लड़की का मतलब एक लड़की की ब्रेवरी, बहादुरी पर आधारित चैप्टर है। हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ एनीवेयर, आपने कभी अपना फोटोग्राफ देखा कहीं पे? शी इज वाहिदा प्रिज्म। इसमें एक लड़की का फोटो दिया गया और उसका नाम है वाहिदा। क्या नाम है उस लड़की का? वाहिदा। ठीक है, प्रिज्म, PRISM। ठीक है, एक ऑनर के साथ नाम लिया जाता है। ठीक है, वाहिदा प्रिज्म, डॉक्टर इन इंडियन नेवी। ये एक डॉक्टर है और ये डॉक्टर किस में है? इंडियन नेवी में है, इंडियन नेवी में। ओके, वाहिदा प्रिज्म नाम है इनका। ठीक है, और लेफ्टिनेंट कमांडर है वाहिदा प्रिज्म, डॉक्टर है इंडियन नेवी में। शी इज वन ऑफ द फ्यू वुमेन हु हैज वर्कड ऑन ए नेवल शिप। वहां पर मतलब नेवल शिप यानी कि नौसेना का जो जहाज है, वहां उस जहाज में, नेवल का मतलब नौसेना का जो जहाज है, उस जहाज में बहुत कम लड़कियां ही पहुंच पाती है और काम कर पाती हैं। शी इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड ए परेड। ये एक ऐसी पहली महिला है, शी इज द फर्स्ट वुमेन, ठीक है, जिन्होंने क्या की थी? परेड को सलामी मतलब परेड की थी उन्होंने। आगे देखिएगा, वी स्पेशली स्पोक टू वाहिदा फॉर दिस बुक। हमने स्पेशल वाहिदा को ही इस बुक में लिया है, मतलब इस बुक में चैप्टर वाहिदा के नाम से ही दिया है क्योंकि इनका कुछ स्पेशल है। लेट्स हम पढ़ते हैं। वाहिदा, टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल। वाहिदा से पूछा जा रहा है हमें आपके, ठीक है, स्कूलिंग के बारे में बताइए, आपने बचपन के बारे में बताइए। ठीक है, वाहिदा कह रही है आई कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड, ठीक है, थन्नम मंडी। ये एक जिस गांव से आई थी उस गांव का नाम है थन्नम मंडी, THANNAMANDI। ठीक है, ये थन्नम मंडी गांव की रहने वाली थी। ठीक है, और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जो वाहिदा है वो जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के थन्नम मंडी गांव से। ठीक है, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल। मैंने अपनी जो शिक्षा है वो एक गवर्नमेंट स्कूल से पास की थी। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडी इन माई स्कूल। ज्यादातर जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो मेरे ही स्कूल में पढ़ती थी। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, जो कि हमारे गाँव में था। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम सम स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। मैं हमेशा ही अपनी लाइफ में बहुत फॉरवर्ड बनना चाहती थी, आगे निकलना चाहती थी, कुछ अलग करना चाहती थी। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हायर स्टडी एंड वांटेड टू कंप्लीट 10th क्लास इन माई एरिया। ठीक है, मैंने अपने स्कूल से 10th क्लास पास कर ली। ठीक है, वाहिदा ने क्या कर लिया भैया? 10th स्कूल बहुत अच्छी परसेंटेज से पास कर ली। तो आगे देखिए कि It was a new thing at that time. My mother and father had to face many problem because of this. ठीक है, वहां पर क्या हुआ? मेरे मम्मी पापा को आगे पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी, तो आगे बहुत दिक्कत आई मुझे पढ़ाने में भी। We then went to live with my grandmother in राजौरी। हम अपनी दादी माँ के साथ राजौरी में रहते थे। I did my 12th class from there। मैंने अपनी 12वीं क्लास, 12th क्लास वो राजौरी से कंप्लीट कर ली। ठीक है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में मेरी दादी रहती थी, ग्रैंड मदर, वहां से मैंने कंप्लीट कर ली।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा वाहिदा से, सो यू ऑलवेज थॉट डिफिकल्टी राइट फॉर द बिगिनिंग, आप हमेशा सोचती थी कि जो अधिकारों के लिए लड़ना स्टार्ट करना, क्या सोचा आपने उसके बारे में? वाहिदा ने कहा इवन वेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान थी, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट, मैं कुछ अलग करना चाहती थी। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग ए मोटरसाइकिल, मैंने एक तो मोटरसाइकिल चलाना सीखा सबसे पहले, ठीक है, मोटरसाइकिल चलाना सीखा मैंने सबसे पहले, ठीक है। मैं कुछ अलग करना चाहती थी, तो अलग करने के लिए तो कुछ अलग दिखाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मोटरसाइकिल सीखी मैंने। वी आर 3 सिस्टर, हम 3 बहनें थी। माई फादर वांटेड वन ऑफ अस टू बिकम ए डॉक्टर, ठीक है। हम 3 सिस्टर थी और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं क्या बनूं, डॉक्टर बनूं, ठीक है। तो वाहिदा बहुत मतलब इतनी ब्रेव गर्ल थी ये, ब्रेव गर्ल, ठीक है, वाहिदा, ठीक है। मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, ठीक है, ठीक है। एंड एक को टीचर बनाना चाहते थे। ही वांटेड थर्ड डॉटर टू बिकम ए लॉयर और ज्वाइन द पुलिस फोर्स, एक मेरी तीसरी सिस्टर को वो लॉयर बनाना चाहते थे, ठीक है। तो आई हैव बिकम ए डॉक्टर इन इंडियन नेवी एंड माई सिस्टर इन जम्मू पुलिस फोर्स, मैं तो बन गई नेवी में डॉक्टर, ठीक है, यानी कि वाहिदा वो तो हो गई नेवी में डॉक्टर, ओके। और मेरी एक सिस्टर ने जम्मू पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिया, ठीक है। चलो जी आइए क्वेश्चन पूछा रहा, हाउ डिड यू बिकम ए डॉक्टर, आप डॉक्टर कैसे बनी? आई वर्कड वेरी हार्ड, मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया। माई फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स हेल्प्ड मी ए लॉट, मेरे दोस्तों ने और मेरे परिवार वालों में मेरी बहुत हेल्प करी। आई गोट एडमिशन इन ए जम्मू मेडिकल कॉलेज, मुझे जम्मू, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, ठीक है, मुझे जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। तो आगे देखिए क्या बात होने जा रही है। तो देखिए वहां से मैंने मेरी MBBS को कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड यू गेट इनटू द डिफेंस, ठीक है। तो देखिए आपने डिफेंस कैसे ज्वाइन किया? आपकी फैमिली ने आपको रोका नहीं? ओ नो, दे फेल्ट विद ए जॉब विद द फोर्स वुड बी बेस्ट थिंग फॉर मी, नहीं ये मेरे लिए बहुत अवसर था, क्योंकि फोर्स में मेरी डॉक्टरी की नौकरी लगी थी, मतलब मैं डॉक्टर भी फोर्स में बनी थी। तो आई वॉज वेरी स्मॉल, ठीक है, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम में। आई वुड सी आर्मी ऑफिसर इन आवर विलेज, मैंने मेरे गांव में, जब मैं छोटी थी ना, जब मेरे गांव में जो आर्मी ऑफिसर आते थे मैं उनको देखा करती थी। आई वॉन्टेड टू बी लाइक देम, मैं उन्हें पसंद भी करती थी। दिस वॉज रियली बिग ए ड्रीम फॉर मी, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्या था, बिग ड्रीम था, क्या था, एक बड़ा सपना था कि मैं भी नेवी मतलब आर्मी ज्वाइन करूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनसे, सो व्हाट हैपन टू यू डिग्री ऑफ MBBS, आपने डिग्री जो की थी MBBS की, ऐसा क्या किया इसमें? मतलब आई एम ए डॉक्टर, वाहिदा ने बोला आई एम ए डॉक्टर बट इंडियन नेवी ए नेवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन टू पेशेंट, कि नेवी जो डॉक्टर है नेवी में जरूरी नहीं है कि हर किसी को दवाइयाँ दी जाती है, ठीक है। शी इज इन फैक्ट ए मेडिकल ऑफिसर, द शिप गोज टू सी इन 3-4 months एट ए टाइम, एक जो जहाज है वो 3 या 4 महीने के लिए, कितने 3 या 4 महीने के लिए चला जाता है। इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी ऑन द शिप स्टे फिट एंड हेल्दी, इसमें मेरी जिम्मेदारी है कि वहां पर हर कोई व्यक्ति क्या रहे, फिट रहे, ठीक है, फिट रहे और हेल्दी रहे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी शिप पर, ठीक है। आई कैरी आउट मेडिकल चेकअप्स ऑफ ऑल ऑफिसर एंड सेलर्स, मैं हर किसी मेडिकल ऑफिसर का जो चेकअप है वो करती रहती हूँ। आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट नो गार्बेज कलेक्ट एंड देयर आर नो रैट्स ऑन द शिप, ठीक है। और ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि शिप पर कोई भी कचरा इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है, शिप पर कोई भी कचरा इकट्ठा नहीं हो और कोई भी चूहे वहां पर पैदा नहीं हो, ठीक है, रैट्स, ठीक है, एंड गार्बेज, क्योंकि जो चूहे और गंदगियां हैं वो क्या बीमारियां फैलाती हैं। आई मस्ट कीप एवरीबॉडी रेडी फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसीज ऑन द शिप, मैं हमेशा हर किसी के लिए मेडिकल फैसिलिटी के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि टेल द समथिंग अबाउट योर परेड, आपकी परेड के बारे में बताओ कि परेड में क्या होता है। 4 पलटन होती है, मार्च करती है, मेरे पीछे एक लीडर होता है, ठीक है। 36 कमांडो होते हैं, हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द एंटायर परेड, दे मस्ट बी गिव वेरी लाउड वॉइस सो दैट इट इज हियर टिल द रियर, यानी कि
कम से कम 36 कमांडोड मेरे पीछे होते हैं और मैं लीडरशिप करती हूँ उनकी, और जोर से वहां पर बोला जाता है, जैसे कि आप देखते ही हैं। तो आगे देखिए, बहुत जोर से आवाज, लाउड वॉइस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, ये चैप्टर फिनिश होने जा रहा है। अगला बोला जा रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम। आपके नेम में प्रिज्म क्यों बोला गया। माई फादर गेव द नेम टू मी, मेरे पिताजी ने मुझे नाम दिया था। ए प्रिज्म इज ए काइंड ऑफ ग्लास। ठीक है, प्रिज्म जो है ग्लास का प्रकार है, विच रिफ्लेक्ट 7 कलर, जो कि 7 कलर दिखाता। माई फादर वॉन्टेड टू मी ठीक है, टू बी लाइक ए प्रिज्म, मेरे पिताजी मुझे एक प्रिज्म की तरह चाहते थे। एंड डेट इज वाई शी स्टार्टेड कॉलिंग मी बाय द नेम फ्रॉम चाइल्डहुड, उन्होंने बचपन से ही मुझे वाहिदा प्रिज्म बोला। क्या बोला, वाहिदा प्रिज्म। क्यों, क्योंकि प्रिज्म का मतलब होता है गिलास। जैसे ये कांच होता है ना, कांच का एक टुकड़ा होता है जिसे प्रिज्म बोला जा सकता है। 3D में उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, 3D में बना हुआ रहता है, तो वो जब भी उस पर कोई सनलाइट गिरेगी तो रिफ्लेक्ट करेगा। आगे जाकर के जब आप बड़े हो जाओगे, 5th 6th क्लास में आ जाओगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो वो क्या है, चमकता रहता है। तो ऐसे ही वाहिदा के पिता ने वाहिदा का नाम क्या रखा, वाहिदा प्रिज्म रखा, जिससे वो क्या है, चमकती रहे आगे भी। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को, ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, चलें आगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए जाएंगे। चैप्टर 27 पे चलते हैं, जसकीत गोज टू स्कूल। ठीक है, ये चैप्टर मैं बता दूं, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी PDF फाइल क्वेश्चन आंसर की आप लोगों के नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। तो यानी कि चैप्टर 26 कंप्लीट हो गया और इसकी PDF फाइल क्वेश्चन आंसर की आप लोगों के नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। बढ़ते हैं चैप्टर 27 की तरफ। ठीक है, चलिए जी, इसकी वर्ड मीनिंग्स करवा देता हूं मैं चैप्टर 26 की आप लोगों को। ठीक है, बढ़ते हैं चैप्टर 27 की तरफ। ठीक है, और 27 जो चैप्टर है उसका नाम है जसकीत गोज टू स्कूल। क्या नाम है, जसकीत, CHUSKIT, चुस्कित गोज टू स्कूल, चुस्कित किस तरीके से स्कूल जाता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है चुस्कित गोज टू स्कूल। चलिए जी, इसकी वर्ड मीनिंग्स पर चलते हैं। तो यहां पर हेडिंग डाल देते हैं, वर्ड मीनिंग्स। ओके, तो देखिए चुस्कित किस तरीके से जाता है भैया। तो चुस्कित गोज टू स्कूल, ये चैप्टर 27 है, लास्ट एंड फाइनल चैप्टर है आप लोगों का। ठीक है, चलिए जी, ठीक है। बताया जा रहा है वेट। ठीक है, फर्स्ट लिखे वेट, WAIT, वेट। वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। ठीक है, इसमें लिखे वेट, और वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। ओके, सेकंड वर्ड मीनिंग पर आ जाओ आप। आपने सुना है पॉपुलर, POPLAR, पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है पहाड़ी पीपल। ठीक है, POPLAR, पॉपुलर, पॉपुलर। और पॉपुलर का मतलब होता है पहाड़ी पीपल, पहाड़ी पीपल। ठीक है, थर्ड आ जाओ, पहाड़ी पीपल को बोला जाता है पॉपुलर। क्लाइम, CLIMB, क्लाइम। ठीक है, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। जैसे कि अभी लास्ट चैप्टर जो था उसमें भी राहुल सर ने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, याद हो तो आप लोगों को, चढ़ना। ठीक है, क्लाइम, इसमें लिख दें क्लाइम। नेक्स्ट आ जाइए फोर्थ वर्ड मीनिंग पर। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए जी, एवरीवेयर, EVERYWHERE, एवरीवेयर। इसमें लिखें एवरीवेयर,
एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह या प्रत्येक जगह, हर जगह, ठीक है, या प्रत्येक जगह, एवरीवेयर। ओके, चलिए जी, व्हील्स, WHEEL, व्हील, व्हील का मतलब पहिया, ठीक है, जैसे गाड़ी का होता है ना पहिया, तो व्हील्स का मतलब लिखें व्हील, इसमें लिखें आप व्हील, ठीक है, व्हील का मतलब पहिया। नेक्स्ट आ जाइए 6th नंबर की वर्ड मीनिंग पर। व्हील का मतलब हो गया पहिया। आगे लिखें क्विकली, QUICKELY, QUICKLY, क्विकली, ठीक है, इसमें लिखे क्विकली, QUICKY, क्विकली। और क्विकली का मतलब क्या होता है? जल्दी से, तेजी से, ठीक है, फुर्ती से, जल्दी से, ठीक है, और लिख सकते हो आप फुर्ती से, ठीक है, फुर्ती से, तो जल्दी से, फुर्ती से। 7 पे आ जाइए आप लोग, ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, इसमें आपने सुना है विश, WISH, WISH, विश का मतलब होता है कामना करना, इच्छा, विश, ठीक है, और विश का मतलब होता है इच्छा, कामना, ठीक है, कामना, इच्छा, कौमा इच्छा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 8 पर, ठीक है, 8 पर देखिए ऑफ कोर्स, OFCOURSE, ऑफ कोर्स का मतलब होता है निसंदेह, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब होता है निसंदेह, निसंदेह, यानी कि बिना संकोच के, इसका मतलब क्या है? बिना संकोच के। नेक्स्ट आ जाइए एक्सप्लेन, EXPLAINED, ठीक है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेंड का लिखिए एक्सप्लेंड, एक्सप्लेंड का मतलब होता है विस्तार से, विस्तारण बोल सकते हो या व्याख्या, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 10 पर एग्रीड, AGREED, एग्रीड का मतलब सहमत। ओके, नेक्स्ट लिखिए आप 11 पे आ जाइए, ये सुना है आपने अनइवन, UNEVE, अनइवन, अनइवन, असमतल, ठीक है। अगला लिखिए 12 पर अनइवन, अनइवन का मतलब असमतल, पेबल से सुना है PEBBLE, पेबल, लिखें PEBBLE, पेबल, पेबल का मतलब होता है कंकड़, ठीक है, पेबल, और पेबल का मतलब लिखिए कंकड़, कंकड़ है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट लिखें 13 पर, पेबल का लिख दिया कंकड़ है, ठीक है। सैंड यानी कि मिट्टी, ठीक है, इसमें लिखिए सैंड। ओके, तो 13 पे लिखा सैंड, सैंड का मतलब हो गया मिट्टी, पेबल का मतलब हो गया कंकड़,
ठीक है। अनइवन का मतलब हो गया असमतल। ओके, चलें ऊपर की तरफ। 13 के बाद आ जाइए 14। ओके, 14 पे आप लिखें ब्रिज, BRIDGE। ब्रिज का मतलब होता है पुल। ओके, ब्रिज। 15 पर आ जाइए। DIFFCULTIES, डिफिकल्टीज।